नमस्कार दोस्तों, 5 सितंबर आज टीचर्स डे है और इस शिक्षक दिवस को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, ये आज का दिन राधा कृष्णन की याद में मनाया जाता है। उस व्यक्ति की याद में जिसने अपने पूरे जीवन काल में कोई भी एक स्कूल नहीं खोला। उस व्यक्ति के उसकी याद में आज का दिन सेलिब्रेट होता है जिसने शिक्षा को लेके कोई काम नहीं किया। उस व्यक्ति की याद में आज का दिन मनाया जाता है जो खुद एक थीसिस चोर व्यक्ति हैं और जिन्होंने वाकई में शिक्षा के लिए काम किया। उनको हम लोग इतिहास के पन्नों से काफ़ी दूर रखा है, उनको साइड में रखा है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जैसे महान महापुरुषों का हम नाम तक अपने जहन में नहीं ला पाते हैं क्योंकि हमने वो इतिहास में पढ़ा ही नहीं। सोचिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एजुकेशन के लिए, महिलाओं की शिक्षा से लेकर लोगों को जागरूक करने में लगा दिया हो, उनको ना हम भूलकर बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की याद में हम आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। 1848 में महिलाओं के लिए विशेषकर एक स्कूल खोला गया और पहला स्कूल खोला गया जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा क्योंकि सबको सिर्फ राधा कृष्णन जहन में बिठाया गया और वही लोगों ने सीखा। जो हमें झूठा और फरेबी इतिहास जो हमारे सामने रखा गया वो हम लोगों ने सीखा, हमारे बच्चों ने सीखा, जिसकी वजह से हम अपने महापुरुषों को अपने असली इतिहास से वंचित रह गए। सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ बहुजन महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे सवर्ण समाज की महिलाओं के लिए शिक्षा पे जोर दिया। लोग उन पे, बल्कि सवर्ण महिलाएं और सवर्ण पुरुष उन पे गोबर, मिट्टी, न जाने कीचड़ और अपशब्द जैसे चीज़ों से उनको जलील करते थे, उन पे लालछन लगाते थे, लेकिन उन्होंने साहस दिखाते हुए अपना कार्य जारी रखा और महिलाओं को वो लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहीं। शायद आज मैं कुछ हूँ, शायद उनकी वजह से। मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म तो दिया लेकिन मुझे जीने का जो सलीका आया सिर्फ मेरे महापुरुषों की वजह से। तो आप लोग भी अपने बच्चों को उनका वाकई इतिहास पढ़ाइए। हमारे राधा कृष्ण शिक्षक दिवस में उनका कोई सहयोग नहीं है तो उनका कोई योगदान भी नहीं है। जो जिनका शिक्षा को लेके योगदान रहा वो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो शायद हमारे बच्चे एक कामयाब, एक सक्सेस व्यक्ति के रूप में काम कर पाएंगे, सच समाज के लिए वो प्रेरित हो पाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब सोचिए किस तरीके से मनुवाद लोगों ने, हमारी सरकार ने नई नई नीतियों के साथ, नए नए एजेंडे के साथ हम लोगों को इतिहास से वंचित रखा गया। हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि उन छोटे बच्चों की पुस्तकों में होता है सिलेबस में कि एक गरीब ब्राह्मण एक कुटिया के पास रहता था। सोचिए, एक गरीब ब्राह्मण ही क्यों रहता था? कोई भंगी क्यों नहीं हो सकता? कोई दलित क्यों नहीं हो सकता? कोई कुम्हार क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम अपने इतिहास से बहुत परे हो चुके हैं और ना ही वो हमें सरकार पढ़ाना चाहती है। वो हमेशा सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखती है और वो रखती आई है। वो दलितों को पैरों की जूती समझती है और वही उसका माइंडसेट बन चुका है। वही आज इंस्टीट्यूशन में देखने के लिए मिलता है। जितनी भी वाइट कॉलर जॉब्स हैं उन सब में कास्टिज्म इस कदर भरा हुआ है कि ना जाने दलितों का जैसे वहाँ जाना कोई बहुत बड़ा अपराध हो, पाप हो, जैसे वो शूद्रों को देखना ही नहीं चाहते हों। अब सोचिए कि शिक्षा को लेके हम लोगों के साथ सिर्फ मात्र शिक्षा ही हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं और उसी को लेके लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा चाल खेली, भ्रमित किया हमें। इसीलिए अपने इतिहास को पढ़िए। आप जब तक इतिहास पढ़ेंगे नहीं, आप लोग इतिहास बना नहीं सकते। बाबू जगदेव प्रसाद जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। जी हाँ, एक ऐसे महान शख्स जिसके लिए जितने भी शब्द बोले जाएं या लिखे जाएं उतने ही शब्द हमारे पास कम पड़ जाते हैं। उस महान व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। जी हाँ, शोषित पीड़ित बहुजनों की वो आवाज़ बने और ब्राह्मणवाद को एक घनघोर टक्कर देने वाले ऐसे थे बाबू जगदेव प्रसाद। उनके एक एक शब्दों में वो एक आग थी कि जिस तरीके से वो ब्राह्मणवाद को एक टक्कर के साथ उनको जवाब दे सकते थे।
उनकी कुछ लाइन मुझे हमेशा याद आती हैं, मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि मैं उसको पढ़ के सुनाऊँ। वो बोलते थे कि मानवता की क्या पहचान, भंगी ब्राह्मण एक समान। वो इक्वलिटी पे जो उन्होंने लगातार जोर दिया, एकता पे जो वो बात करते थे कि समाज में किस तरीके से भेदभाव होता रहा सोसाइटी में हम लोगों के साथ, और समाज को किस कदर लोगों को लगातार ब्राह्मणवाद प्रताड़ित करता रहा, वो एकजुट इक्वलिटी समानता कैसे है उन पे काफ़ी लगातार कार्य करते रहा। और उनको इसी आधार पे उनके महान कार्य जितने भी रहे वो इस कदर हैं कि उनको बिहार का लेनिन बोला जाता है। लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को बताएं जो लोग इतिहास से वंचित हैं। ये हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के प्रति कि हम इतिहास को पढ़ें और उन लोगों को इतिहास बताएं जो लोग स्कूल नहीं जा सकते, जो लोग विश्वविद्यालय नहीं जा सकते, जो लोग किताबें नहीं पढ़ सकते, जो लोग पढ़ना नहीं जानते, वो लोग समझना तो जानते हैं। हम इंसानी रूप में पैदा इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है। तो आपका ये दायित्व बनता है सोसाइटी के लिए कि आप इस कार्य को, अपने महापुरुषों के कार्य को आगे बढ़ाएं, वरना हम ये सोसाइटी के साथ भी धोखा करेंगे। और कहीं ना कहीं जो आज हमें मिला, हम किसी और की बदौलत से आज यहाँ बैठे हैं, और अगर हम अपना कार्य नहीं करेंगे तो ये एक तरीके से भ्रष्टाचार ही हुआ कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने समाज को धोखा दे रहे हैं और अपने महापुरुषों के किए हुए कार्य को धोखा दे रहे हैं। वो सब व्यर्थ जाएगा और मनुवाद हमारे सर के ऊपर लगातार चढ़ के बैठा रहेगा, लगातार इसी कदर भेदभाव होते रहेंगे, वो लगातार पैर की जूती समझता रहेगा और हम हमेशा पैर की जूती ही अपने आप को महसूस करेंगे। शारीरिक गुलामी से ज़्यादा खतरनाक होती है मानसिक गुलामी। और हम लोगों को जिस कदर सरकार के नए नए एजेंडे आते रहते हैं और जिस कदर लगातार शुरू से मनुवाद ब्राह्मणवाद की चाल, जो नई नई चालें जो रही हैं कि किस कदर बहुजनों को गुलाम बनाया जाए, अशिक्षित रखा जाए। अब शिक्षा, हमारी पहली पीढ़ी स्कूल इंस्टीट्यूशन जाने लगी थी, उन्होंने हमसे स्कूल छीन लिए, उन्होंने हमसे रोज़गार छीन लिया, हर चीज़ प्राइवेट कर दी। सोचिए अब सिर्फ हाथ में क्या बचेगा, सिर्फ भीख का कटोरा। अगर अभी भी हम लोग कार्य नहीं करेंगे, अभी भी अगर हम लोग सीरियस नहीं हुए अपने अधिकारों के लिए, तो वो दिन दूर नहीं है, गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगा। ये शायद आपको मेरी बातें कड़वी लगें, लेकिन रियलिटी यही है कि हम सिर्फ एक नाली के कीड़े के बराबर हैं ब्राह्मणवाद के सामने। हम किस कदर टक्कर देंगे, जबकि हमें सोसाइटी को साथ लेके चलना है, एजुकेशन भी प्राप्त करनी है, अपने लिए रोज़गार भी देखना है, सारी चीज़ें समेट के हमें लगातार कार्य करते रहना है। और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन जो गैप है हम लोगों के बीच में, हम लोग अपने समाज के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, वो सबसे बड़ा जो भेदभाव का जो पार्ट बना हुआ है वो इस कदर है कि हम एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, एक दूसरे के विचारों को, आचार विचारों को आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो कैसे इक्वलिटी आएगी। जब हम आपस में इक्वलिटी नहीं रख सकते तो सोचिए हम ब्राह्मणवाद, मनुवाद और सरकार की नई नई नीतियों के खिलाफ कैसे आवाज़ उठा पाएंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।